है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2412 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना मसीही जीवन को जीवित रखने वाली प्राण वायु है। प्रार्थना नहीं करने वाला विश्वासी का आत्मिक जीवन एक अधमरा जीवन होगा। हमारा आत्मिक जीवन हो या फिर हमारी सेवकाई, प्रार्थना के बिना कभी सफल नहीं होगा। प्रार्थना एक प्रथा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के साथ हम जो उनकी संतान हैं, हमारी बातचीत है। हम जिससे प्रेम करते हैं उनसे बातचीत करते रहना हम पसंद करते हैं। इसका मतलब यदि हम प्रार्थना करनी पसंद नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते हैं। यदि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अवश्य परमेश्वर से बात करनी पसंद करेंगे। यद्यपि प्रार्थना मसीह जीवन के लिए एक अनिवार्य बात क्यों न हो और हम सभी किसी न किसी प्रकार प्रार्थना करते भी क्यों न हो, हम पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने के कारण हमारी प्रार्थनाओं को हमारे शरीर में वास करने वाला पाप प्रभावित करने की संभावना है। वचन भी इस बात को स्पष्ट करता है कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए। रोमी 8:26 पढ़िएगा। मेरे एक मित्र जो सुसमाचार प्रचारक था और एक दूसरा वरिष्ठ सुसमाचार प्रचारक के बीच हुई बातचीत, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सुनना आपको रोचक लग सकती है। वरिष्ठ प्रचारक अंकल मेरा मित्र से इस प्रकार कहा, भाई प्रार्थना कीजिएगा, मैं आज एक मारुति ओमनी कार लेने जा रहा हूँ। तब मेरा मित्र इस प्रकार जवाब दिया, अंकल आपने निर्णय लिया कि मारुति ओमनी लेना ही है और आपकी बैंक में उसके लिए पर्याप्त रुपये भी हैं। अब मैं अपनी एक प्रार्थना बेकार में क्यों खर्च करूं? आपस के अपनापन के कारण मेरा मित्र केवल हंसने के लिए ही ऐसा कहा था। तब भी मैं निम्न घटना का उदाहरण इसलिए किया क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की भी प्रार्थना इसी प्रकार की है। हमारे मन में जो हम पाना चाहते हैं उसे हमारे पास रुपये का उपलब्धता के अनुसार हम लेने का निर्णय भी लेते हैं। कभी भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते। हमारी कुछ अन्य प्रार्थनाएं केवल उन चीजें या बातों के लिए जिसे हम पाना या होना चाहते हैं उसके लिए है। अर्थात हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं हमारे सांसारिक जीवन काल में शरीर के सुख के लिए ही मात्र है। हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा जानने या परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन का उपयोग परमेश्वर करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। सच्चाई यह है कि निम्न प्रकार की प्रार्थनाएं कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी हम प्रार्थनाओं में जोर जबरदस्ती करने के कारण परमेश्वर हमारी मांगों की पूर्ति करके देता तो है, पर परमेश्वर कभी भी उन प्रार्थनाओं में प्रसन्न नहीं होता। इस्राएल अपने लिए एक राजा की मांग की परमेश्वर से, परमेश्वर उनकी प्रार्थना के अनुसार उन्हें राजाओं को भी दिया, जबकि परमेश्वर वास्तव में उनकी प्रार्थना से खुश नहीं था। पहला शमूएल 8:6 और 7। परिणाम क्या निकला? इस्राएल अपने राजाओं के कारण परेशान हो गया। इस्राएल पाप में गिरने और पराये देश में बंधुआई में जाने का कारण कई हद तक उनके राजा लोग ही थे। अवश्य याद रखे प्यारो, हमारी प्रार्थनाएं भी यद्यपि तात्कालीन रूप में प्रभु पूरी करके क्यों न दे, यदि हमारी उन प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं है तो बाद में उन प्रार्थनाओं की पूर्ति हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जा सकती है। इसलिए पत्रस कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं हमें संयमी होकर करना चाहिए, अर्थात हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने शरीर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। तो दूसरी बात, हमें प्रार्थना करते समय सचेत भी रहना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं अवश्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन